तो हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं? ग्राफ। ग्राफ यानी कि आलेख। और ये बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पक्का पूछता है। यानी कि यदि आप ये सीख जाते हैं तो आपका 5 नंबर बिहार बोर्ड में क्लियर है। क्लियर है ना? यस। तो देखिए इसमें है ना आपको 2 टाइप का सवाल आपको मिलेगा। ये तो हो गया एक अंक वाला, और ये हो गया बिना अंक। मतलब क्या, जैसे एक्स वाई के साथ में किसी प्रकार का अंक नहीं है। तो पहले हम बिना अंक वाला बना के आपको देख लेते हैं, उसके बाद अंक वाला बनाएंगे क्या। तो यहाँ लिख देंगे हल। बहुत आसान है, बट बच्चा पता नहीं कैसे इसको भारी बना के रखा हुआ है। तो आप समीकरण 2 दिया है ना, क्योंकि ये ग्राफ जो लिया गया है 2 चर वाला बस लिया गया है ना। क्लास 10th में 2 चर वाला ही पूछता है, ठीक है। तो ले लेंगे समीकरण फर्स्ट से पहले, क्या ले लेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला या दूसरा समीकरण में से लेना पड़ेगा, ठीक है। पहला या दूसरा, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई समीकरण तुम ले सकता है। समीकरण फर्स्ट से लिख दो, इतना तो कर सकता है कि नहीं। तो पहला समीकरण कितना है बाबू, देख लो, x प्लस में y बराबर में 4 लिख दिए। अब क्या करना पड़ेगा कि दोनों में से किसी एक को, x चाहे y में से किसी एक को इस साइड रखना पड़ेगा। x चाहे y को दोनों में से किसी एक को इस साइड रखना पड़ेगा, बराबर के बाईं ओर और बराबर के दाईं ओर, दोनों में से किसी को भेजना पड़ेगा। तो x को रख ले, तो बाबू x को हम लोग यहाँ रख लेते 4, अब प्लस y है तो इधर जाएगा, अब ये हो जाएगा माइनस y। अब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक तरह से, आप चाहो तो यहाँ पर समीकरण थर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर जो निकला नहीं ये, अच्छा पहला भी लिखकर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, इसका मान सारणी, मान निकालने के बाद ना ग्राफ खींच सकते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट का मान सारणी, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट का मान सारणी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो मान सारणी बना लेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए आपका गणित भी बोल रहा है क्या, कम से कम 2 मान आपको लेना पड़ेगा, कम से कम 2 मान, अधिक से अधिक जितना आप चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या, देखो 2 मान क्यों बोलता है लेने के लिए, यहाँ लो, जैसे कि एक एक डिसमल यहाँ दे देते हैं, इसका मान मान लो 4,2 कुछ है, और एगो से रेखा कैसे खींच सकते हैं, एगो से जो खींच देंगे ना। बट दूसरा अगर यहाँ देते तो इसको इससे मिलाना पड़ेगा ना, जहां भी होगा, या इधर होगा तब नहीं, इससे मिलाना पड़ेगा। मतलब कम से कम एक रेखा को खींचने के लिए 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। इसलिए ग्राफ में यहाँ बोलता है आपको कम से कम 2 मान निकालने के लिए, मान सारणी कम से कम 2 मान निकालने के लिए। देखो ये अभी बहुत आसान है, आप इसको देख करके वैसे मान बैठा सकते हो। अर्थात ये हुआ कि y का मान, यहाँ पर y का मान हम कुछ रखेंगे तब ना x का मान निकलेगा। तो अगर y का मान बाबू हम रख देते हैं सीधे 4, तो 4 में से 4 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0। और x का मान 3 रखोगे तो y का मान 3 रखोगे तो x का मान कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अब चाहो तो इसको आप बना भी सकते हो, क्योंकि इजी था ना। जैसे कि 1 नंबर मैंने रखा y का मान 4 रखा ना, तो ये सूत्र अब जो अभी निकला है ये समीकरण, इसको यहाँ रख दो। तो रखो, तो x बराबर 4 माइनस वाई, या x बराबर 4 माइनस वाई, वाई का मान कितना है 4। हम लोगों ने यहाँ देखो, ये आप मान कुछ भी मान रख सकते हो, ऐसा नहीं कि मतलब जो सर माने हैं हम लोग भी वही मानेंगे, नहीं, जरूरी नहीं है। आपको जो मर्जी है सो मान सकते हो। मतलब मान सारणी का ये जो है ग्राफ का ये मान, क्या कुछ नहीं मान सकते हैं, अपना मन से कुछ भी मान सकते हैं। बट थोड़ा सा इतना याद रखना पड़ेगा, मान वैसा रहना चाहिए ताकि आपको बट्टा में नहीं आना चाहिए, डिसमल में नहीं आना चाहिए, मतलब एकदम रैखिक आना चाहिए, सिंपल आना चाहिए, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 में 4 चला गया तो 0, यानी कि हम इसको निर्देशांक के रूप में लिखेंगे तो 0, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी का पार्ट 2 निकालेंगे तो बाबू, तो y का मान ले लेते हैं, कितना लिए थे, 3 लिए थे ना। तो x बराबर वही लिखेंगे 4 माइनस वाई, या
x बराबर 4 माइनस वाई की जगह पर 3 लिख देंगे और x बराबर 4 में 3 चला जाएगा तो 1, यानी कि 1 कॉमा हो जाएगा ये 3, जो कि हम लोग का पहले आ चुका है कि अब क्या करेंगे समीकरण अब सेकेंड पुनः ना। चलो अब लिखेंगे पुनः, ये तो पहला समीकरण का मान हुआ ना। हाँ, पुनः समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से लेंगे तो सेकेंड कितना है x माइनस वाई बराबर में 5 है। ठीक है, तो जो प्रोसेस मैं इसके साथ किया हूं वही प्रोसेस उसके साथ करूंगा। तो यहाँ देखो, अगर हम यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, x बराबर हम लेते हैं वो, इसको उस साइड भेजेंगे तो माइनस है तो बाबू प्लस हो जाएगा, इसलिए x बराबर 5 प्लस में y, यानी कि ये मेरा हो गया मान निकालने का समीकरण। ठीक है ना। देखो यहाँ पर x को ही लेने में फायदा रहेगा, क्यों, अगर आप इसको y को लेते हो तो माइनस में y आ जाएगा ना। जैसे कि अगर इसको हम लेते हैं, मान लो x माइनस वाई बराबर 5 है तो y को रखते हैं तो कितना 5 प्लस माइनस में x हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस ही होगा ना। आप अब इसके साथ माइनस प्लस रख नहीं सकते हो, प्लस है तो दिखता नहीं है, माइनस है तो दिख रहा है ना। अरे भाई जहाँ पर कोई चीज नहीं है यहाँ पर कौन चीज है, प्लस बैठा हुआ है ना। बट अगर माइनस रहता तो लिखना पड़ता है, शो करना पड़ता है। प्लस है तो किसी के पीछे तो कोई दिक्कत नहीं है, रहता है तो भी ठीक, नहीं रहता तो भी ठीक। बट माइनस है तो यहाँ, लेकिन इससे वाई के साथ माइनस नहीं रख सकते, तो माइनस क्या करना पड़ेगा, उस साइड भेजना पड़ेगा ना। तो 5 माइनस एक्स, अब बटे में मानकर तुमको यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा, यानी कि ये माइनस कॉमन हो गया दोनों के लिए, नहीं हो गया तो थोड़ा सा शायद दिक्कत कर सकता है। बट अगर एक्स को लेते हैं तो इजी आपको हो जाएगा, देखो नहीं हो गया इजी। तो थोड़ा सा ग्राफ में इस चीज को याद रखना पड़ेगा कि हमें मान जब भी निकले और सूत्र भी मेरा जब भी ये समीकरण बनता है ना, तो मेरा एकदम आसान बने, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। अब देखो गणित है तो भाई इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा, नहीं लगाइएगा तो दिक्कत है, फिर गलत हो जाएगा। तो हाँ, तो आप लिखेंगे समीकरण सेकेंड का मान सारणी, क्या लिखेंगे, समीकरण सेकेंड का मान सारणी। मान सारणी पर तो खेल है इस ग्राफ का, क्या मान सारणी निकल गया तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो बउआ देख लो, तो यार फीड से खींचे सी स्केल से अच्छा इसकी मेरा टेटर हो जाता क्या रे, बट ठीक है क्या। अब देखो y का मान क्या रखेंगे सोच समझ कर कि, ताकि आप देखो ये मतलब जैसे कि एक नंबर में, जैसे कि y का मान, यहाँ तो y का मान रखेंगे ना, y का मान क्यों रखेंगे। अच्छा तुमसे कोई पूछ देगा कि हम यहाँ पर y का मान क्यों रखेंगे, x का मान क्यों रख सकते हैं, तब क्या करेगा, नहीं हाँ x मेन है, चाहिए बोलना पड़ेगा कि बराबर के दाई और जो भी चर होता है ना x और y, उसी का मान रखना पड़ता है बराबर के दाई ओर। इधर LHS होता है बराबर के साइड और बराबर के उस साइड RHS होता है ना, याद है कि नहीं, हम लोग त्रिकोणमिति का 8.4 के 5 नंबर के 10 सवाल बनाए थे, उसमें हमेशा नहीं लिख रहा था LHS से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बराबर के साइड लेफ्ट हैंड साइड हुआ ना, मतलब बाया पक्ष, और उधर हो गया राइट हैंड साइड मतलब दाया पक्ष। तो देखो ध्यान दो, बराबर के दाया पक्ष यानी कि बराबर के साइड में जो भी चर रहता है एक्स वाई, उसी का मान यहाँ रखना पड़ता है, ठीक है ना। अब बताओ तुम ही लोग, अगर वाई का मान हम यहाँ क्या रखेंगे जो एक्स का मान हमें निकल जाएगा। हाँ इसमें माइनस रखना पड़ेगा, क्यों रखना पड़ेगा, अगर प्लस रखते तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर आप आपको थोड़ा खींच सकते हैं बट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर माइनस लेते हैं जैसे कि -5 ले लो ना, क्या दिक्कत है, अच्छा 2 ले लो, लो -2 लेंगे तो 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3। अगर -3 लेते हैं तो 5 में से 3 जाएगा तो 2। अब इसको प्रैक्टिकल निकाल लो, क्या दिक्कत है, -2 -3 लिया नहीं लिया, चलो तो x बराबर 5 प्लस में y, या x बराबर 5 प्लस y की जगह पर -2, या x बराबर 5 प्लस गुने -2, x का मान 3 यानी कि 3 -2। चलो इसका दूसरा हो जाएगा x बराबर 5 प्लस में
वाई एक्स बराबर 5 प्लस माइनस 3 हो जाएगा ना, -3 एक्स का मान हो जाएगा 2, यानी 2 -3 निकल गया। बस ये वैल्यू लेकर हम लोग अब ग्राफ खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम वैसे बोर्ड पर खींच देते हैं, लेकिन आप लोग कॉपी पर ग्राफ बुक पर खींचेगा तो एकदम रियल होगा। चलो, तो जो रेखा खड़ी है इसको क्या कहते हैं बाबू, वाई अक्ष। क्या कहते हैं इसको, वाई अक्ष कहते हैं। और जो परी रेखा है जो सोया है इसको कहते हैं एक्स अक्ष कहते हैं। और जहां ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, उसको कहते हैं मूल बिंदु, यानी कि ओ जिसका संकेत होता है। ठीक है, अब देखो, इस दाई ओर हो गया आपका प्लस में होता है, दाई ओर किस में होता है, प्लस में होता है। तो हम मोटा मोटी ले लेते हैं, आप लोग अपना स्केल से माप के ले लीजिएगा। हाँ, इधर हो गया प्लस में 1 2 3 4 5 6, इधर हो गया माइनस में 1 -2 -3 -4 -5 -6। एक्स अक्ष का इस साइड होता है प्लस में दाईं ओर, इस साइड बाईं ओर माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5। और वाई अक्ष का नीचे की ओर होता है आपको माइनस में, और ऊपर की ओर होता है प्लस, यानी कि 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए मान देख करके हम लोग बैठाएंगे। जैसे कि 1 नंबर, ध्यान दो इसको, ये मान बैठाने में सबको दिक्कत होता है, मान बैठाने में दिक्कत होता है ना, ध्यान देना जिसको दिक्कत होता है आप लोग भी देख लो। जैसे कि मान लो यहाँ पर देखो x का मान 0 है ना, और y का मान कितना है, 4 है। तो ध्यान दो इस बात का, अगर एक का मान 0 रहता है और दूसरा का मान 4 रहता है, तो जिसका मान रहता है उसके ऊपर लिखा था। जैसे x का मान 0 और y का मान 4। अब वहां चलो ग्राफ पेपर पर, तो मान लो x का मान 0, 0 का मतलब यहाँ हुआ, अरे 1 से नीचे 0 यहाँ हुआ ना, और y का मान 4 प्लस में है, तो प्लस इधर है कि उधर, इधर है ऊपर है, प्लस मतलब इधर हुआ, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे एकदम 0 बाबू 4 लिखेंगे। अर्थात हमें इस बात से ये सिद्ध मिला, क्या सीख मिला, जैसे एगो का मान देल रहता है और दूसरा मान जिसका देल रहता है, जैसे एक मान 0 है और दूसरा का मान 4 है, तो उसके कपार पर लिखाता है। जैसे कि यहाँ है ना, यह y के प्लस की ओर 4 के ऊपर लिखाया। अब दूसरा कितना है, x का मान 1 और y का मान 3, तो x का मान ये हो गया प्लस में, और y का मान भी प्लस में 3 है, यानी कि 3 ये है ना। तो इसको क्या करेंगे, इस ओर लिख चलेंगे यहाँ पर, नहीं यहाँ पर होगा, ये हो गया बाबू 1,3 जो हो गया ना। अब इसको आराम से आप लोग स्केल से खींच देना, हम इसे मोटा मोटी समझाने के लिए बना रहे हैं, मेरा टेढ़ा भी हो गया। तो पहला हो गया, तो इस ग्राफ के ऊपर समीकरण में लिख दो x + y बराबर 4, x + y बराबर 4। ये कन्फर्म हो गया कि अब कोई भी पकड़ सकता है, नहीं पकड़, समीकरण देख लेगा, अच्छा ये समीकरण ये मान सारणी बैठाया है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, तो इसमें देखो x का मान 3 है और y का मान -2 है, तो x का मान 3 ही हो गया और y का मान -3 है ना। इधर मत आना है, इधर x का मान माइनस में है ना, इधर x का मान इधर प्लस में है, तो इधर जाना है। तो x का मान 3 है और y का मान -2 है कि नहीं। तो देख लो इसके सामने आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ इसके सामने आएगा, यानी कि 3, -2। दूसरा कितना है, 2, -3, यानी कि x का मान है 2 और y का मान है 3, नहीं है। तो वो इसके नीचे चले जाएंगे, यहाँ होगा, देख लेना आप लोग, अच्छा से अपना डाल देना, 2, -3 है। तो बस क्या करो, इसको ऐसे खींच दो देखो हो गया मेरा, मोटा मोटी तो हो गया। यानी कि इसके नाम कितना, मैंने इसका समीकरण कितना, x - y बराबर 5, कितना है इसका, x - y बराबर 5, यानी कि कौन सा ग्राफ हो गया बाबू, ये प्रतिच्छेदी ग्राफ, प्रतिच्छेदी ग्राफ, आलेख या ग्राफ हो गया। ओके, इसको देख लो, समझ लो, लिख लो, तब हम लोग बनाएंगे अंक वाला। ओके।